करीब 1 साल पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा पूरी की थी, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था। अब राहुल गांधी अपनी दूसरी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, जो बिल्कुल पूर्वी छोर पर स्थित है भारत के, और यहां से निकलकर राहुल गांधी मुंबई तक का सफर करेंगे और इस दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए मणिपुर के बाद नागालैंड जाएंगे, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होते हुए गुजरात के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे और मुंबई में जाकर ये यात्रा खत्म होगी। ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही है। ऐसे में नजरें हैं कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है, बल्कि विचारधारा को लेकर है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। मणिपुर की राजधानी इंफाल से सटे थोबल जिले में जहां से यात्रा शुरू हो रही है, वहां क्या तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। सामने देखिए, ये मंच है जहां जगह जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो बना हुआ है और जो नारा है न्याय का हक मिलने तक, वो उस बात का जिक्र है। और मंच के बिल्कुल बगल में ये वो बस है, ये बस जिसमें कि राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा के दौरान सफर करेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जो थी पहली, उस दौरान राहुल गांधी ने पद यात्रा की थी, पैदल चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन ये जो यात्रा है, चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समय कम है, ऐसे में राहुल गांधी बस यात्रा करने वाले हैं और बीच बीच में पद यात्रा भी करेंगे। जिस ग्राउंड में से ये यात्रा शुरू हो रही है, वहां पर एक रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे बस को। मैदान में राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राहुल की इस यात्रा से कितनी कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी, इस बात पर नजर रहेगी। मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्स फिलहाल हैं, आप इनको जरा देख लीजिए। आप कंफ्यूज मत होइए, ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के लुक में है। दरअसल राहुल गांधी की जो पहली यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस दौरान पैदल चलते चलते राहुल गांधी लगभग ऐसे ही दिखने लगे थे। दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे और सफेद टी शर्ट में उन्होंने यात्रा पूरी की थी। राहुल के इस स्टाइल की कॉपी कई कांग्रेसियों ने की, लेकिन ये राकेश कुशवाहा है मध्य प्रदेश के, ये दूर से हूबहू राहुल गांधी जैसे लगते हैं। और आज आप इंफाल में मौजूद हैं। राहुल गांधी तो वापस अपने पुराने लुक में आ गए, दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, आप अभी भी उसी लुक में। जी, ये मेरा पहली भारत जोड़ो यात्रा से है प्रण था ये, कि जब भी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट होगी उसमें मैं शुरुआत से ये राहुल जी के पुराने वाले लुक से यात्रा शुरू करूंगा। आपको देखकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की याद इस तरीके से आती रही? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा ऐसी ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है देश की कि मेरे लुक की वजह से लोगों को उसकी भी और राहुल जी की तो हमेशा आती ही है याद। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस यात्रा में भी आप इसी तरीके से सफेद टी शर्ट और इसी अंदाज में? जी बिल्कुल, मैं हमेशा सफेद टी शर्ट में ही रहता हूँ। मैसेज क्या है आपका? ये राहुल की कॉपी करके, अपने नेता की कॉपी, उनके जैसा दिखने की कोशिश करके आप क्या संदेश देते हैं राकेश जी? मेरे इस लुक से मैं केवल ये संदेश देना चाहता हूं, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल जी ने पहले, उससे जो देश को एकता में जोड़ने का, एक उसमें जोड़ने का जो प्रयास किया गया था, देश का माहौल अच्छा करने का प्रयास किया गया था, बस उसी मैसेज को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल जी की बातें तुरंत शुरू हो जाती हैं। ये यात्रा भी पहले की तरह ही कामयाब रहेगी? बहुत जबर, ये सुपर डुपर हिट होने वाली है। और देखिए उसके रिजल्ट्स आपने सभी ने देखे थे कि पहली भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त हुई थी तो राहुल जी पे किस तरीके से अटैक किया गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और अभी भी देखिए, बिल्कुल इस यात्रा के बाद राहुल जी बहुत ज्यादा ताकतवर। तो क्या इस यात्रा से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर पूरा कर पाएंगे? ये तो तय है। राहुल जी के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जो उन्होंने तपस्या कर चुके हैं, उससे वो बहुत मजबूत हो गए हैं और उनका प्रधानमंत्री बनना तो तय है, निश्चित है। राहुल जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। चलिए, तो कुछ इस तरीके की उम्मीदें हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये यात्रा जो है वो राजनीतिक विचारधारा के लिए है, संविधान बचाने के लिए है। और कांग्रेस का हमला मोदी सरकार पर है कि 10 सालों से अन्याय चल रहा है देश में, तो न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी इस यात्रा के जरिए, जाहिर सी बात है ये सब भविष्य का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, या यूं कहें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने के मौके पर मणिपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। देश भर के कांग्रेस के जो टॉप नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री, वो सब मणिपुर में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बस है जिसे फिलहाल ढका गया है। इसी बस को मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। बस के पीछे लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान।
जो राहुल गांधी का नारा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी की इस दूसरी यात्रा को कितनी मोहब्बत लोगों से मिलती है और उनका जो न्याय का संदेश है उसे लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं और इसका राजनीतिक फायदा, चुनावी फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अहम यह है कि इस यात्रा की शुरुआत उस मणिपुर से हो रही है जो बीते 1 साल से जातीय हिंसा से प्रभावित है और यहां से राहुल गांधी जो है वो पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस को भरोसा है कि एक बड़ी कामयाबी इस यात्रा के जरिए पार्टी को मिलनी जा रही है। वैसे भी ये माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि थी वो बहुत निखर गई थी। क्या ये दूसरी यात्रा उनकी छवि को और निखारेगी और क्या जो मुख्य लक्ष्य है कांग्रेस का केंद्र में सरकार बनाना, क्या उसमें कामयाबी हासिल होगी कांग्रेस को? क्या और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे अपनी इन यात्राओं के जरिए? कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, इम्फाल।